तो गाइस चलो बात कर लेते हैं आज की कि आज मार्केट में क्या। सबसे पहले आप देख लो प्रॉफिट एंड लॉस। तो 22,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और कल मैंने वीडियो इसलिए मैंने कि कल लॉस हुआ था, तो इसलिए नहीं कि कल लॉस हो तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया। जब मन लगता है तब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो लॉस एंड प्रॉफिट से इसका कोई लेना देना है नहीं। आज मैंने कुछ इसमें ETFs भी जो हैं वो ऐड किए हैं, लॉन्ग टर्म ETFs। तो मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड 20 मिनट की। गोल्ड आज जो है गिर रहा है। तो देखिए मैंने उस दिन, आप परसों वाले दिन आपको बताया कि मैंने गोल्ड में ट्रेड ली थी, बट मैंने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। बस इसी रीजन की वजह से एग्जिट किया था, क्योंकि मैं ये फॉल को जो है प्रिडिक्ट कर पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने एग्जिट किया था। अब मैं इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाने की सोचूंगा, जब मेरा मन होगा तब सोचूंगा। अभी आप लोगों को क्या बताऊं कि क्यों सोचूंगा। तो सेलिंग की पोजीशन मैं बनाने की सोचूंगा। और आप गोल्ड में देख सकते हो कि देखो यार गोल्ड में हो क्या रहा है, मैं आपको बताऊं। ये पहली बात तो देखो, ये एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और आज एक बड़ी गिरावट है जिसने कि 1 2 3 और ऑलमोस्ट 4 दिन की गिरावट, 4 दिन की तेजी को खा जाएगा। तो मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भयंकर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। ये बात आप याद रखो। इतनी बड़ी रेड कैंडल का मतलब बहुत ही भयंकर सेलिंग प्रेशर। तो जब इतना बड़ा सेलिंग, अब जैसे कि मान लो देखो, ये रिटेल ट्रेडर तो है नहीं कोई, इतनी बड़ी कैंडल रिटेल ट्रेडर नहीं बना पाएंगे। अब जिसने यहाँ 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 सेल किया है वो प्रॉफिट में ही निकलेगा। उसको 1,000 2,000 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसको 5,000 का लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट चाहिए। तो ठीक है, ये इसका पहला सपोर्ट है। एंड ये इसका दूसरा। अब 98,000 तक आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ तक तो मैं फिलहाल इसको 1,15,000 तक तो मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी कैंडल के बाद में। क्योंकि देखिए ये लोग 1,000 2,000 के प्रॉफिट से नहीं निकलते हैं। या तो अपना SL देंगे, जो कि ये रहेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, या फिर अगर ये कैंडल नीचे ही क्लोज हुई, इस कैंडल के नीचे क्लोज हुई और कल भी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई, तो SL उनका ट्रेल होकर यहाँ पे आ जाएगा। टारगेट मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये रहेगा। ऑप्शन चेन वगैरह, एंड ऑफ ऑर्डर फ्लो वगैरह देख के, खैर वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो अभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जो है ऑर्डर फ्लो वगैरह देख के बता पाऊंगा कि कहाँ तक जो है यहाँ पे टारगेट एंड एसएल निकल रहा है फिलहाल। तो देखो गोल्ड में तो यही सीन चल रहा है, और गोल्ड एंड सिल्वर में दोनों में जो है भयंकर गिरावट है। दोनों में लगभग सेम सेम सी ही गिरावट यहाँ पे चल रही है, ठीक है। सिल्वर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बियरिश लग रहा है, क्योंकि सिल्वर में एक ये एम पैटर्न बना है। दूसरा सिल्वर में क्या है कि सिल्वर की रैली जो है कांस्टेंट नहीं रही है। कांस्टेंट का मतलब देखिए, ये एक कांस्टेंट रैली नहीं है, ठीक है। ये देखिए गोल्ड की रैली जो ये देखिए कांस्टेंट रैली है, ठीक है। सिल्वर की रैली कांस्टेंट रैली यहाँ पे नहीं लग रही। और सिल्वर जब भी गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा तेज गिरता है। गोल्ड आज 3.4% गिरा है, लेकिन सिल्वर ऑलरेडी 5% यहाँ पे गिर चुका है। मतलब यहाँ पे और भी ज़्यादा बड़ा जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए छोटी सी एनालिसिस हो गई गोल्ड एंड सिल्वर पे। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखिए जो मेरा मतलब एनालिसिस था निफ्टी में, लगभग वैसे ही हो रहा है। मैंने आपको वीडियो में बोला था कि इस कैंडल के बाद में, लेट मी शो यू, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो है ये एक पुल बैक कैंडल है, एंड पुल बैक कैंडल के बाद में यहाँ पे मार्केट थोड़े दिन बिताना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना चाहिए। तो मार्केट में ज्यों का तो हो रहा है। ये पावर ऑफ एनालिसिस होती है, बाकी और कुछ नहीं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मुझे पहले से पता था मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन जो एनालिसिस के, अब मैं यहाँ से गलत होता था तो मैं गलत ट्रेड ले लेता, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट हो रहा था ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ का, ठीक है। 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था। अब यहाँ से दो बड़े रिस्क थे मेरे साथ में। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे गिरती, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा ऑर्डर हिस्ट्री में जाके। देखिए यहाँ पे मैंने कॉल का प्रीमियम था मेरे पास 129 रुपये, और पुट का प्रीमियम था 93 रुपये। तो मतलब 30 रुपये, लगभग 30 35 रुपये प्रीमियम ज़्यादा था। पहला बोनस ये था मेरे लिए। दूसरा बोनस क्या था, आज इलेक्शन था, ठीक है। तो इलेक्शन में मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन अच्छी खासी ओपन हुई थी, क्योंकि लग ही रहा था कि बीजेपी की सरकार जो है वो नहीं बनेगी। फिलहाल मार्केट के हिसाब से मार्केट का मूड ये था। और मुझे ये बात पता थी कि सरकार बनेगी तो एक ऐसी कैंडल बनेगी, अगर सरकार नहीं, देखिए जो एग्जिट पोल आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आता मार्केट तभी मूव करती है। क्योंकि पिछली बार 4 तारीख वाले में मार्केट ये धोखा खा चुकी है कि एग्जिट पोल देख के मूवमेंट की, एंड फिर बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। इसलिए मार्केट आज वेट कर रही थी कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी मूवमेंट होगी। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आया, एक बड़ी सी कैंडल बनी। तो इस कैंडल में जो मेरा 50,000 का यहाँ पे प्रॉफिट था, वो ऑनली 20,000 22,000 रुपए के प्रॉफिट में रह गया। कोई बात नहीं, ये दिन होते हैं ऐसे। आप कहेंगे कि यहाँ पे बुक क्यों नहीं किया जो रिजल्ट आने वाला था। अगर ये मार्केट यहाँ से गिरती है तो 50,000 प्रॉफिट 70,000 75,000 रुपए भी जा सकता था, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम मेरे पास ऑलरेडी 35 रुपए का जो है प्रीमियम में गैप था। तो वो 35 किलो था, यानी कि लगभग 35,000 रुपए वो मिल जाते। ऑलमोस्ट देखिए कोई ऐसा मतलब सीधा सीधा कैलकुलेशन है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो 60 70,000 रुपए जा सकते, ये रिस्क था, ठीक है। और मतलब बहुत ही सोचा समझ, ऐसे नहीं कि धुएं में ही कुछ भी मतलब तुक्का मार दे, सोचा समझा रिस्क था। दोनों तरफ की ट्रेड यहाँ पे मेरी ओपन थी। उस हिसाब से अच्छी खासी ट्रेड, 20 22 रुपए कोई बुरे नहीं होते, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया।
ठीक है। और इस महीने हम लोग ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में अभी फिलहाल चल रहे हैं। एंड अभी 14 तारीख है, 15 दिन कितना 12-13 दिन और बचे हैं मात्र। तो देखते हैं मार्केट क्या 1 लाख रुपए का हम लोग इस महीने जो है टारगेट अचीव कर पाएंगे कि नहीं, वो भी मेरे कैपिटल पे जो कि अराउंड 35 लाख रुपीज़ का है। तो इतना ही मार्केट आपको देती है, इससे ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सिनेरियो। अच्छा, अब मार्केट में दोबारा कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है। जब तक इस बीच में मार्केट है, आपको किधर भी ध्यान नहीं देना है। अगर कल मार्केट कोई पैटर्न बनाता, मतलब पैटर्न का मतलब यहाँ कहीं पे जाके हॉवर करके क्लोज करती है, तो ये एंड ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सिंपल इजी मार्केट चल रहा है, कोई मार्केट में फिलहाल रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, और मार्केट ये अभी अप ट्रेंड में ही है। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ पे नीचे आई, ये एक पुल बैक का सिनेरियो था। ये जो सिनेरियो है, ये बहुत ही ईजी सिनेरियो, बहुत ही अच्छे से पकड़ में आता है। ये एक मार्केट यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ पे गई, 50% के ऑलमोस्ट 50% के करीब पुल बैक दिया, फिर मार्केट ने अपना हाई तोड़ा, मतलब मार्केट यहाँ पे बुलिश हो चुकी। ये हाई तोड़ने के बाद मार्केट 100% बुलिश हो चुकी है। आप कहीं भी देख लो, या गिरावट में देख लो या फिर तेजी में देख लो, पुल बैक के बाद मार्केट जो है बुलिश। देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए मार्केट गिरना शुरू हुई, ऑलमोस्ट 50% का पुल बैक दिया, यहाँ पे देखिए मार्केट ने लो तोड़ा, मार्केट में गिरावट हुई। आप कहीं भी देख लो, ये देखिए ये एक एसएलबी सिनेरियो, क्योंकि लेकिन ये इतना बड़ा अप ट्रेंड था नहीं। देखो, ये अप ट्रेंड एक ही दिन पुराना अप ट्रेंड था, इतना बड़ा अप ट्रेंड था नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये सिनेरियो जो है वैलिड नहीं होता है। और कुछ अगर मिले, देखिए ये भी एक अप ट्रेंड मानेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए पुल बैक था, यहाँ भी मार्केट थोड़ी सी ऊपर ही गई, फिर सिनेरियो जो है बियरिश हो गया। तो अब इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, फुल प्रूफ स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं होती। अगर आपकी 1000 ट्रेड में 600 ट्रेड आप प्रॉफिट में हो रहे हो और आप हर बार लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। इतना ही गेम होता है। गलती लोग क्या करते हैं कि 35 लाख, अगर मान लो उनके पास 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए से ट्रेड करेंगे वो। अगर उनके 10 लॉस लगातार हो गए, तो फिर वो मतलब जैसे कि मान लो आप 10 लाख रुपए में 10 लॉट से ट्रेड करते हो, कि 10 लाख रुपए में आपके 10 लॉट आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप 10 बार गलत हो गए, अब आपके पास 10 लॉट लेने की ताकत ही नहीं बची। अब आप 6 लॉट 7 लॉट ट्रेड करो, तो अगर आपको प्रॉफिट भी होगा तो भी आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो हमेशा मान के चलो, अगर आपकी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करने के बाद लगातार आपको 5 बार लॉस दे रही है, तो आप 15 बार का जो है अपना गैप लेके चलो। जो मैं करता हूँ फिलहाल, वो मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटजी, मतलब आप बोल सकते हो कि मैं मनी कैसे मैनेज करता हूँ। तो जो भी मेरी स्ट्रेटजी है, वो मैंने पिछले 4 साल का बैक टेस्ट डाटा किया है उसमें, और मैनुअली किया है, और मतलब उस वेबसाइट से भी किया है, मैनुअली दोनों तरीके से किया है। तो पिछले 4 साल में मुझे 6 बार से ज़्यादा कभी भी लॉस इकट्ठा नहीं हुआ है। और 6 बार मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पूरा ही एसएल हुआ हो, पूरा डे एसएल हुआ हो। कभी मतलब 10,000 का लॉस, वैसे मेरा डे एसएल है 36,000 रुपीज़ का। तो कभी मतलब 10,000 का, कभी 15,000 का, लेकिन मैं सारा कुछ मिला के 18 एसएल्स लेने की मैंने क्षमता। जब मेरे पास मार्केट लगातार कंटिन्यू 18 एसएल देगी मुझे, तब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में एक लॉट कम करना पड़ेगा और मेरे 5 एसएल फिर से अनलॉक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो मतलब कितना अच्छा मनी मैनेजमेंट है। इसलिए मेरे फेल होने के चांसेस मार्केट में टचवुड बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि मेरा मनी मैनेज इस तरीके से है। दूसरा, मैं मनी पुट इन करता रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने देखिए आज ही इतने सारे मैंने ETF जो है बाई किए हैं, और इनको मैं प्लेस करके मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से अच्छे तरीके से ट्रेड करूंगा। तो ये सिनेरियो मार्केट में, बाकी देखते आगे मार्केट में क्या होता है। फिलहाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो मेरी स्टडी उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, और अच्छे खासे, जो मतलब मुझे पहले होते थे 80-80, 90-90 हज़ार के प्रॉफिट होने के चांसेस एक एक दिन में, मेरा मैक्सिमम एक दिन का प्रॉफिट है 1,16,000 रुपये। तो उस तरीके के प्रॉफिट होने के चांसेस अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो थैंक यू, बाय बाय बाय, सायोनारा।